ओम शांति। 6/2/2021 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से कभी भी डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई की परवाह नहीं करनी है, पवित्र जरूर रहना है। फिर बाबा ने कहा, यह भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई दरकार नहीं होती है, क्योंकि गाया हुआ है। बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो पवित्र मार्ग की रस्म रिवाज है वह उनसे नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को भी सुनाने के लिए। उसका भी अर्थ जब तक तुम न समझाओ तब तक कोई समझ न सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है, खुशी होनी चाहिए। हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। फिर बाबा ने कहा, पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए। तुम हो ही महावीर ने सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं करनी है। पुरुष है रचता खुदा पावन बनाता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? बाबा को कभी भी मूर्छित हुआ नहीं देखा। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। नथिंग न्यू। यह तो कल्प पहले मौखिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया है और फिर गंवाया है। यह सबकी बुद्धि में 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं है। अभी तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। तुम जानते हो शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं। मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। बुद्धि से काम लिया जाए। फिर बाबा ने कहा, बाप ने भी बच्चे को कहा, अगर शादी करनी हो तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। फिर कोई न कोई निकल पड़ा तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं, बाबा यह हालत, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, तो अब क्या करना है। अरे यह भी पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं है। हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं ना, यह पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो। तुम मानती हो तो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए। मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति भी बहुत जबरदस्त है। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। के सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई की परवाह न कर पवित्र जरूर रहना है, पवित्र जरूर बनना है। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भले कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप के
जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई। लास्ट में बाबा ने कहा, गाते भी हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। एक ही की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। वहाँ तो है ही सुख सतयुग में। यह ड्रामा बना हुआ है, तुम जानते हो। यह वही 5000 वर्ष वाली लड़ाई लगी है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप सिंगारते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। मीठे मीठे सिकिल अदैव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है, कुर्बान जाना है, बलिहार जाना है। फिर दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। स्पष्टीकरण, विश्व परिवर्तक व विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने पर रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जो अप्राप्त वस्तु है ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से सर्व सदगतियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना। ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड बोल और कर्म संबंध संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। उनको देखने चलने खाने से सब में सेवा समाई हुई रहती है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। भगवानोवाच्य है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है। 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करती है। इस समय देखो, मन इच्छित सुख न मिले के कारण मनुष्य दुख अशांति प्राप्ति होती रहती है। सतयुग में तो यह प्रकृति अदब रहती है। देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरातों लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तब उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। तो क्या यह फर्क है? जरूर उन्होंने ऐसी श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तब तो उन्हों के यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वह निर्विकारी पवित्र रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे, परंतु अब वो निर्विकारी प्रवृत्ति बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार के तरफ लग गए हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए हैं विकारों प्रकृति से निकाल निर्विकारी प्रकृति निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाने, जिससे अपनी जीवन सदाकाल के लिए सुखी बनती है। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में चाहिए व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति।